ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ईश्वर लाभ कैसे किया जाए संसार में रहते हुए, इसको समाधान श्री श्री ठाकुर दे रहे हैं। कहानी के माध्यम से समझा रहे हैं और उसका दो उपाय बताया, व्याकुलता एवं त्याग। और ये भी बताया कि यद्यपि त्याग करना इतना आसान नहीं है, अनेक समय जो परिवेश का जो ज़रूरत है, संसार का जो ज़रूरत है, उसको देखते हुए हम त्याग नहीं कर पाते हैं। लेकिन ठाकुर कहते हैं वही व्याकुल होकर प्रार्थना करने से वो भी संभव हो जाता है। एक तो बता दिया कि असंभव भी संभव कर देते हैं भगवान। कितना असंभव हो तो कहानी से पता चल गया। मोड़ार मातार खुली इत्यादि, और मुर्दे का खपड़ा, खोपड़ी, मुद्रे के खोपड़ी और उसमें सांप का विष इत्यादि, ये सब असंभव भी संभव होना संभव होता है। वैसे ही जो त्याग करना पहले असंभव जैसे प्रतीत हो रहा था, वो भी हो जाता है। उदाहरण दे रहे हैं, कभी ऐसी अचानक हो गया जो शादी नहीं करना पड़ा, नहीं तो कोई दूसरे कोई उपार्जन कर दिया, तो पूरा मन लगा कि भगवान को साधन भजन कर सकते हैं। लेकिन जो भी हो, ठाकुर इसके अंत में बता रहे हैं कि त्याग करना अत्यंत ज़रूरी है। त्याग किए बिना हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये त्याग के बारे में हमें थोड़ा समझना जरूरी है। सिंस वी आर वेरी सीरियस अबाउट आवर स्पिरिचुअल लाइफ, लेट अस नॉट बीट अबाउट द बुश। ठाकुर क्या बोल रहे हैं वो समझना जरूरी है। तो इसी तो बोला है कि जो त्यागीगण, उनका अंतत्याग एवं बहित्याग होगा। They should renounce both internally and externally. गृही भक्तगण वो मानसिक त्याग करेगा, क्योंकि उनको संसार में रहना पड़ता है। संसार त्याग करने के बाद उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये समझने की बात है। ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक संसार छोड़ के कुछ समय बाहर नहीं आते हैं, तब तक ईश्वर की कृपा महसूस करना संभव नहीं है। वो उदाहरण देके समझा रहे हैं। इसका चर्चा हम थोड़ा बहुत किया है। कहते हैं आतश का शीशा, लेंस, हम लेंस के जब सूर्य किरण में देते हैं तो लेंस क्या करते हैं, सूर्य किरण को एक बिंदु पर फोकस करते हैं और उससे अनेक कर्म होना संभव है। तो सूर्य का जो किरण है वो अगर लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर रखा जाए तो उसका जो तापमात्रा होगा
several 100 डिग्री सेल्सियस, बड़ा उच्च तापमात्रा हो जाएगा और वो उस स्थान को जला सकते हैं. इनफैक्ट दिस वॉज द वे हाउ फायर इज टू बी क्रिएटेड बिफोर. पहले तो लाइटर और मैच बॉक्स नहीं था. अभी भी जो ट्रेडिशनल याग का अग्नि कहाँ से मिलता है? सूर्य किरण से. वो कंसंट्रेट करके रुई में आग जलाया जाता है, उससे ही हवन होता है. तो ठाकुर कहते हैं अगर घर के भीतर हम 1000 लेंस लगाए तो आग कभी जलेगा नहीं, बिकॉज इट इज अंडर शेड. आग जलाने के लिए घर का बाहर आके सूर्य किरण में वो लेंस लगाना पड़ेगा. वैसे ही कामिनी कांचन ये एक आवरण जैसा है, छत जैसा है. उसका भीतर रहने से वो ईश्वर का जो कृपा का जो वर्षण वो कार्यकरी नहीं होगा. छाया में लेंस लगाने से उसमें आग नहीं जलेगा. अर्थात ठाकुर जी कह रहे हैं घर छोड़ के बाहर में आना पड़ेगा कुछ समय के लिए. कामिनी कांचन के बंधन से सामयिक रूप से होने पर भी कुछ समय बाहर आना चाहिए. लेकिन यहाँ पर जो ठाकुर बोल रहे हैं कि ज्ञान लाभ के उपरांत कोई कोई संसार में रह सकते हैं, लेकिन वो पोस्ट रियलाइजेशन पीरियड है. ज्ञान लाभ का पहले हमें निश्चिंत होकर संसार में रहने से होगा नहीं. ये बात ठाकुर यहाँ पर स्पष्टीकरण कर दे रहे हैं. परिष्कार, जब तक अज्ञान है, ईश्वर प्राप्त नहीं हुआ है, विदाउट एनी एम्बिग्विटी. परिष्कार ठाकुर बता दिया. जब तक अज्ञान है, ईश्वर लाभ नहीं हुआ है, तब तक मानो हम मिट्टी का दीवार के भीतर हैं और उनका जो क्षीण आलोक है, थोड़ा बहुत रोशनी है, उसमें घर के भीतर भी ठीक ठाक नहीं दिखाई पड़ रहा है. ये होता है. तो संसार में रहते पर भी वो, क्योंकि अभी अज्ञान है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं हो पाता है. लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो गया, उसका उदाहरण क्या है? वो मानो शीशा का कमरा है, ग्लास हाउस. ग्लास हाउस में क्या होगा? बाहर में सूर्य का रश्मि किरण के आलोक भीतर में दिखाई पड़ेगा. यद्यपि लेंस फोकस करने के लिए बाहर आना पड़ेगा, लेकिन सूर्य का जो आलोक में घर के भीतर सब कुछ दिखाई पड़ रहा है और बाहर भी दिखाई पड़ रहा है. तो ये लक्षणीय बात है कि ज्ञान लाभ होने के बाद तब संसार में रहने से कोई हानि नहीं होगा. संसार में हमारे असुविधा क्या है? असुविधा है कि हम निर्णय ठीक से नहीं ले पाते हैं. वी बिकम चीटेड. हमारा जो दृष्टि का सामर्थ्य वो सीमित रहता है. वी आर हेल्पलेस. वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर व्हाट इज़ करेक्ट, व्हाट इज़ रॉन्ग. अगर कोई चीज़ सही ढंग से दिखाई नहीं पड़ेगा तो हम कैसे सिद्धांत लेंगे ये ठीक है कि बेठीक है? इसलिए संसार में जो अच्छा बुरा, क्या करणीय है, क्या वर्जनीय है, वो हम ठीक से सिद्धांत नहीं ले पाते हैं. और परसेप्शन नॉट क्लियर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इल्यूमिनेशन, ड्यू टू लैक ऑफ रिनाउंसिएशन. एक खास परंपरा हो गया.
त्याग बिना हमारा दृष्टि प्रच्छन्न नहीं है, साफ नहीं है। दृष्टि साफ नहीं होने से ठीक से दिखाई नहीं पड़ेगा, कंप्रेंशन बिकम्स पुअर। तो हम गलत सिद्धांत ले लेंगे और भगवान से दूर चले जाएंगे। इसीलिए बताया कि पहले तुम्हारा दृष्टि साफ करो, और उस अवस्था में क्या होगा, भीतर और बाहर दोनों ही, अगर शीशा का कमरा होगा तो बाहर का सूर्य का किरण सीधा भीतर पहुंच जाएगा, दिखाई पड़ेगा। उसमें भी लेंस लगाने से नहीं जलेगा, लेकिन सब दिखाई तो पड़ेगा भीतर में, और बाहर में भी दिखाई पड़ रहा है। क्लियर कॉम्प्रिहेंशन है, क्लियर विजन है, तब सिद्धांत लेने में कोई तकलीफ नहीं है। और जो ज्ञान लाभ नहीं हुआ तब वो मिट्टी का दीवार हुआ, मिट्टी का छत है, तो उसमें ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा और गलती होना स्वाभाविक है। इसीलिए तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, बहुत फेमस चौपाई है, राम नाम मणि दीप धुरु, जीवा देहली द्वार, तुलसी भीतर बाहरों, जो चाहे सो जियार। उज्ज्वल हो गया, सुंदर बताया। जो हमारे ये शरीर है, ये एक मकान जैसा है, और इसका दरवाज़ा कहाँ है, हमारे मुंह, ओरल डोर, आवर माउथ इज़ द डोर। हमारा मुख से ही हम बाहर भी और भीतर का आदान प्रदान करते हैं। अभी वहाँ से दरवाज़ा का जो ओपनिंग है, उसमें दरवाज़ा कौन है, जीवा। जीवा देहली दानी, जिस देह का द्वार है, डोर इज द जीवा। तो अभी गोस्वामी जी कहते हैं, अगर वो दरवाज़ा पर अगर आप जो दिया रख दिया जाए, तो दरवाज़ा के ऊपर दिया रख देने से डोर में क्या होता, बाहर और भीतर दोनों ही दिखाई पड़ेगा। दैट विल बी शेयर्ड, दिस इल्यूमिनेशन विल बी शेयर्ड बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड, क्योंकि वो दरवाज़ा में है, ओपनिंग पर है। और वो मणिदीप कौन है, राम नाम, भगवान का नाम। तो अगर जीवा में अगर भगवान का नाम निरंतर लिया जाए, कितना सुंदर बताया, इस जीवा में अगर सब समय सर्वदा भगवान का नाम उच्चारित होते रहें, तो वो मणिदीप जैसा है। मणि का दीप क्या है, वो कभी बुझता नहीं। नॉर्मल जो दिया है वो तेल खत्म हो जाने से बुझ जाएगा, लेकिन मणि सहजात है, वो बराबर होगा। स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ लाइट वो है राम नाम, भगवान का नाम। अगर जीवा में हम भगवान का नाम लेते रहें, तब वो कांस्टेंट सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जैसे रह जाएगा, और उससे भीतर और बाहर दोनों ही दिखाई पड़ेगा। दोनों ही अगर दिखाई पड़ेगा, ठाकुर कहते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन नित्य है कौन अनित्य है, परिष्कार दिखाई पड़ेगा। हमारे जीवन में त्याग का कमियां के लिए क्या असुविधा क्या हो रहा है, असुविधा हो रहा है, वी आर बीइंग चीटेड। जो सच है, रहने वाला है, नित्य है, हम उसको छोड़ देते हैं, और जो नहीं रहने वाला है, जो चला जाएगा, उसको हम पकड़ के रहना चाहते हैं, क्योंकि उसको नित्य दिखाई पड़ रहा है। उल्टा जो परिवर्तनशील है उसका हमें नित्य दिखाई पड़ रहा है, बराबर रहेगा, और जो बराबर रहने वाला है ईश्वर, उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। इसीलिए वी आर मेकिंग ब्लंडर्स इन लाइफ। इसीलिए त्याग का ज़रूरत है कि जब तक ये निर्णय पक्का नहीं होता है, तब तक उसको
बाहर में आके देखना पड़ेगा। सूर्य का रश्मि में सब कुछ साफ दिखाई पड़ेगा, भीतर से वो रश्मि नहीं है, तब तक त्याग चाहिए होगी। इसलिए कहा गया है कि त्याग बिना चलेगा नहीं, ठाकुर भी बोल रहे हैं। लेकिन जब ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा तब उनका परिष्कार होगी। ही इज़ कन्विंस्ड व्हाट इज़ गुड एंड ही इज़ नॉट फॉल्टेड, और कोई गलती नहीं करेगा। एक बार जब कुछ सब कुछ जान लिया, he doesn't get fall, he doesn't fall in the trap anymore। वो सब जान लिया, बारंबार और धोखाधड़ी में फंसेगा नहीं। He has known the secret once for all। अभी वो भीतर में रहे या बाहर में रहे, वो गैर है, उसका कोई मतलब नहीं है। He is free to travel and remain wherever he wants, he or she wants। लेकिन जब तक वो अवस्था प्राप्त नहीं होता है तब तक उनका धर्म जीवन पालन करते हुए अपना दिशा निर्देश ठीक करना पड़ेगा। जब तक नहीं होता है तो जीवन में खतरा है, हम भूल कर सकते हैं। इसीलिए ठाकुर कहते हैं कि ज्ञान लाभ के उपरांत तुम रह सकते हो, लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक त्याग का ज़रूरत है। इस प्रसंग को ठाकुर और भी विस्तार करेंगे, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, फिर अमावस्या तिथि भी है, राजजोटक। शनिवार अमावस्या का रात्रि तिथि है, देवी नाम संकीर्तन होगी एवं 2 काली कीर्तन भी किया जाएगा। आज मधुवार है, आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।